अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेयर प्रोडक्शन एंड इनहेलेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले तो इंट्रैक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर। हम इसमें देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट फोटॉन्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसके इंट्रैक्शन के 5 डिफरेंट प्रोसेस हैं, जिनमें से हम 3 प्रोसेस इस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड कॉम्पटन इफेक्ट एंड थर्ड इज़ पेयर प्रोडक्शन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फोटॉन फॉल करता है, अपनी सारी की सारी एनर्जी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे देता है और ख़ुद डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन में भी जो फोटॉन फॉल करेगा वो अपनी एनर्जी देने के बाद खुद डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को वहाँ से स्कैटर्ड करवाता है और ख़ुद भी स्कैटर्ड करता हो जाता है। तो फोटॉन स्कैटरिंग कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखी और फोटॉन डिसअपीयरिंग हमने देखी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अब हम डिस्कस करेंगे इसको पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन है क्या कि जब हमारे पास एक फोटॉन, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, कॉम्पटन इफेक्ट में हम एक्सरे फोटॉन यूज़ करते हैं, तो पेयर प्रोडक्शन में हम हाई एनर्जी फोटॉन यानी गैमा रे फोटॉन यूज़ करते हैं। इस फोटॉन को न्यूक्लियस के ऊपर जब फॉल करवाया जाता है तो यह स्ट्राइक होने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इसका जो चार्ज नंबर और मास नंबर इक्वल है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन सिर्फ इसका जो साइन है वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे 2 पेयर क्रिएट हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, एंड दिस फिनोमेना इज़ नोन एज पेयर प्रोडक्शन। ये हमारे पास एक इंसिडेंट फोटॉन आया, गैमा रे फोटॉन, उसने अपनी एनर्जी न्यूक्लियस को दी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पेयर प्रोडक्शन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड करता है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है, इसी तरह से मोमेंटम भी। इसके अलावा अगर आप फोटॉन पे चार्ज देखें तो क्या होता है, ज़ीरो। इसी तरह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड करता है, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है। उसके बाद पेयर प्रोडक्शन की अगर हम कंडीशन चेक करें तो जो रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और पॉजिट्रॉन की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे दो प्रोड्यूस हो रहे हैं पार्टिकल्स पेयर की फॉर्म में, तो टोटल एनर्जी 2m0c² के इक्वल आ जाएगी। m0 mass of electron, that is 9.1 × 10⁻³ c speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आपका जॉल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए हम इसे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है जो इंसिडेंट फोटॉन है उसके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट करेगा। आगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। तो अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तभी पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना वहाँ पे पॉसिबल है। तो कंडीशन क्या है पेयर प्रोडक्शन के लिए कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। डैट इज़ पेयर प्रोडक्शन तभी होगी जब हमारे पास फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी ग्रेटर दैन या इक्वल है 2m0c² से। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनहेलेशन ऑफ मैटर। ये पेयर प्रोडक्शन का इन्वर्स है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर आपस में मर्ज होंगे और मर्ज होने के बाद दोबारा से गैमा रे फोटॉन बना देंगे। अब इस प्रोसेस से हमें पता चलता है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मर्ज होंगे वो एक दूसरे को एनहिलेट कर देंगे और गैमा रे फोटॉन क्रिएट कर देंगे। इस प्रोसेस के दौरान भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम होल्ड करता है। अब यहाँ पे अगर हमने एक गैमा रे फोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर को आपस में मर्ज करवाएं तो वह अगेन क्या बना देगा, गैमा रे फोटॉन बना देगा। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है इसको सबसे पहले डायरैक और डेविड एंडरसन ने डिस्कवर किया था 1928 में कॉस्मिक रेज के दौरान, और इसी के बिना पर उन्हें 1936 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल देखें तो अब ये क्लियर हो चुका है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है।
एंड पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों का जो साइज़ है वो इक्वल होगा, लेकिन दोनों के जो साइन है वो अपोजिट होंगे। अब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब भी वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो वो क्या बना देंगे, वहाँ पे इनहेलेशन होगी, वो इनहेलेट कर देते हैं एक दूसरे को। इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, बिल्कुल उसी तरह से प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, उसको भी डिस्कवर किया गया। जब भी प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को इनहेलेशन कर देते हैं, इनहेल कर देते हैं। अब प्रोटॉन और का एंटी पार्टिकल की इनहेलेशन डिस्कवर की लॉरेंस ब्रैकले लेबॉरेटरी में। तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अगेन गामा रे फोटॉन क्रिएट कर देते हैं। सो नाउ हम एक्सप्लेन करेंगे पेयर प्रोडक्शन इनहेलेशन ऑफ मैटर को। What is pair production and तो ये हमारे पास एक फोटॉन है। फोटॉन आगे से जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर। तो जब गामा रे फोटॉन किसी न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करता है तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनाता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ये दोनों आपस में मर्ज होकर क्या क्रिएट कर देंगे, फोटॉन क्रिएट कर देंगे। सो दिस इज़ एनहिलेशन ऑफ मैटर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।